नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। दोपहर 12 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरी दो सहयोगी अनामिका और महिमा भी आपको अहम खबरें बताएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से कर रहे हैं, जहां बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर अब लालू यादव ने नीतीश और कहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर किया है। विशेष राज्य का दर्जा ना मिलना निराशाजनक है, ये कहा है लालू प्रसाद यादव ने और सीधे सीधे सवाल खड़े किए। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के सामने नीतीश कुमार सरेंडर हो गए। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन केंद्र की तरफ से बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं। बिहार के लिए सबसे बड़ा एक तरह से तोहफा दिया है, लेकिन उसके बाद अब विशेष राज्य को लेकर राजनीति तेज बिहार और दिल्ली दोनों ही जगह दिखाई दे रही है। लालू यादव ने क्या कहा है, पहले आपको सुनवा देते हैं। अरे ये सब चीजवा तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए। कांग्रेसी है, आप बोलिए सही। कोई बतवा माने थे। एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, ऐसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। निराशाजनक रहा और ये नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर हो गया चलिए। देखिए, वार पलटवार का सिलसिला इस वक्त काफी तेज होते हुए नजर आ रहा है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, सत्य प्रकाश माफ कीजिएगा, हमारे साथ महिमा हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हुए हैं बिहार से, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। प्रकाश जी, अभी जो हालात बने, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं लालू यादव और इन सबको थी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कम से कम पैकेज दिया गया है, लेकिन उसको लेकर भी राजनीति। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार की मांग थी बहुत पुरानी, और वो पूरी नहीं हुई, तो उसको लेकर लालू यादव ने मुद्दा बनाया है। क्योंकि ये विधानसभा और विधान परिषद, जो पीछे में 2 सदन दिख रहे हैं, उन दोनों से ये पारित था, और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रस्ताव को पारित कराया था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है बिहार के बंटवारे के बाद। अब चूंकि नियम कायदे ये कहते हैं, ये यूपीए मनमोहन सिंह के सरकार के समय भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, और नियम कायदे ये कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। स्पेशल पैकेजेस दिए गए हैं, इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 70 से 80 हज़ार करोड़ और भी योजनाएं हैं, कुछ जो कि पुल, ब्रिजेस, रोड्स, पावर सेक्टर, टूरिज्म को लेकर, सबसे बड़ी बात महाबोधि टेम्पल, राजगीर, इन सब का विकास को लेकर काफ़ी पैसे दिए जा रहे हैं। तो लालू यादव ने अपना राजनीतिक मुद्दा बनाया है कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है बीजेपी के सामने, जहां तक बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा है, और वो मुद्दा बनाएंगे। साथ साथ बिहार विधानसभा में अभी जो मुद्दा चल रहा है, कल नीतीश कुमार ने जो महिला विधायक को टोका टोकी किया आरजेडी के, उसको लेकर वहां हंगामा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है, लाठी चार्ज जो हुआ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, जो महंगाई और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था, उसको लेकर हंगामा कर रही है कांग्रेस पार्टी भी, और वेल में आकर एक तरीके से समानांतर सदन विपक्ष का चल रहा है और साथ में कार्रवाई भी चल रही है। तो इन सब को लेकर बिहार विधानसभा का जो सेशन है वो काफ़ी हंगामेदार हो रहा है पिछले 3 दिनों से। तेजस्वी यादव अभी गैर मौजूद हैं, बिहार में नहीं है, फिर भी उनके गैर मौजूदगी में विपक्ष मजबूती से अपनी बातों को रख रहा है और सदन हंगामेदार रह रहा है। और कल के भाषण के बाद, नीतीश कुमार के बाद, महिला विधायकों ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी।
बैक टू यू। प्रकाश जी, कल सदन में नीतीश कुमार साफ कहते नजर आए, हालांकि ये तंज ही था उनका कि मैं बीजेपी से पहले की सरकारों से लगातार ये मांग करता रहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। और अब जिसने दिया है उसको धन्यवाद देना हमारा काम है, धन्यवाद देंगे उसको। जिसको दिक्कत हो रही है, सवाल खड़े कर रहा है, सवाल खड़ा करते रहे, हम जवाब देने के लिए सबको प्रतिबद्ध नहीं है। बिल्कुल, 2005 से नीतीश कुमार की ये मांग रही है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई थी मनमोहन सिंह सरकार के समय, जिस समय पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, मोंटेक सिंह अहलुवालिया भी थे, और तब के जेडीयू के सांसद एनके सिंह जो कि राज्यसभा सांसद थे। कई बार बैठकों का दौर चलता रहा, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तर्क ये दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसके अपने नियम कायदे हैं और पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार की ये मांग अनवरत जारी रही। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने इसे मुद्दा भी बनाया। फिर भी अब ये तय हो चुका है, जैसे कि वित्त राज्य मंत्री ने संसद में ये कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। जब जेडीयू के लोकसभा के नेता ने वहाँ पर मांग रखी अपनी, तो उसको लेकर फिर स्पेशल पैकेजेस आई। तो नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया कि जब बिहार को नहीं मिल सकता है तो हमने धन्यवाद किया है स्पेशल पैकेज को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर। और जगजाहिर है कि ये बजट में खासकर आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए कई योजनाएं दी गई हैं जो कि आने वाले बड़े तोहफे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से भी टिप्पणी की जा रही है और वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज हो रहा है। आपका शुक्रिया। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार में इस वक्त कैसे बवाल मचा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सदन के बाहर नारेबाजी और सदन के अंदर हंगामा। देखिए, दो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सदन के बाहर नारेबाजी हुई है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सदन के अंदर जमकर हंगामा। इससे पहले भी आपने नीतीश कुमार को सुना था सदन के अंदर कैसे विपक्षियों को घेरते हुए नीतीश कुमार नजर आए थे और कह रहे थे कि जो भी मिला है हमारी वजह से ही मिला है, हमने मांग की थी, यहाँ पर कोशिश की और उसके बाद हमने देखा कि केंद्र के बजट में कैसे बिहार को पिटारे में बड़ी सौगात मिलते हुए नजर आई थी। सीधी तस्वीरें लगातार आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और बिहार में इस वक्त विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और उसी पर तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां मैच हारने पर एक टीचर को इतना गुस्सा आया कि उसने छात्रों को जमकर पीट दिया। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। झारखंड की रांची से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां डीएवी गांधीनगर स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने 1 दर्जन बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि टीचर ने पहले कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा बांधा, फिर बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। बताया जा रहा है कि 22 जुलाई को बच्चे बोकारो के एक स्कूल में आयोजित इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में खेलने गए थे, जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिससे गुस्साए स्पोर्ट्स टीचर आयुष ने बच्चों की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है बेरहमी से की गई पिटाई की वजह से कई बच्चे जख्मी हो गए। उनके पैर और पीठ पर भी चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद बच्चों के माता पिता ने आरोपी टीचर के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इससे पहले बच्चों ने बुधवार को स्कूल प्रिंसिपल के सामने भी ये मामला रखा था, मगर प्रिंसिपल ने जांच कर कार्रवाई की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। देखिए, बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें और कर्नाटक से जुड़ी हुई एक खबर आपको बताएंगे, जहां पर 3 प्रस्ताव जो पास हुए हैं नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ लेकिन इसके अलावा देखिए आपको बता दें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हुआ। परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पास, 3 प्रस्ताव पास हुए। कर्नाटक विधानसभा से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, जहां पर पहला परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पास, दूसरा 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ प्रस्ताव पास। विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन की जानकारी आपको दे रहे हैं कि इसके खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है और इसके अलावा नीट परीक्षा के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हुआ है। तो ये 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। कर्नाटक विधानसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। पहला तो ये कि विधानसभा क्षेत्र का जो परिसीमन है उसके खिलाफ प्रस्ताव पास, दूसरा 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ भी और तीसरा नीट परीक्षा के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हुआ। नीट परीक्षा आपने बखूबी देखा कि 2 राज्यों में धांधली की तस्वीरें सामने आई। लगातार अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है और कई गुनहगार इसके सामने आ चुके हैं। इसी के खिलाफ भी नीट परीक्षा के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन खालिस्तानियों की जिन पर भारत में तो शिकंजा कसी गया है, लेकिन अब कनाडा में बैठे खालिस्तानियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। और वहां के ही सांसद अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ट्रूडो सरकार में जिस तरह से ये मामला पनप रहा था, उस पर अब वहां के सांसद ही प्रश्न खड़े करते हुए जवाब मांग रहे हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। कनाडा के सांसद ने खालिस्तानियों को दिखाया आईना, कहा आजादी का गलत फायदा उठा रहे भारत विरोधी। ट्रूडो के गुर्गों को कनाडा में ही मिलने लगी चुनौती। खालिस्तानियों पर कनाडा की धरती पर ही मचेगा घमासान। आखिरकार कनाडा में छिपे बैठे खालिस्तानियों का उनके ही घर में विरोध शुरू हो गया। खालिस्तानियों की करतूतों से परेशान कनाडाई नागरिक अब उन्हें सुधर जाने की नसीहत दे रहे हैं। इस मुहिम की कमान संभाली है कनाडा के सांसद सदस्य सांसद चंद्र आर्य ने। सांसद आर्य ने आरोप लगाया कि कनाडा को अड्डा बनाने वाले खालिस्तानियों ने अब उनके देश में गंदगी फैलानी शुरू कर दी है। ताजा मामला उस समय शुरू हुआ जब भारतीय एजेंसियों के डर से कनाडा में छिपे हुए खालिस्तानी पन्नू ने हिंदुओं को वापस भारत जाने की धमकी दे दी। इस धमकी पर भारतवंशी सांसद चंद्र आर्य भड़क उठे। प्रकाश आर्य ने अपने जवाब में खालिस्तानियों को कनाडा में उनकी हैसियत बताई। आर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिंदुओं ने कनाडा के सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत सकारात्मक और उत्पादक योगदान दिया है। हिंदुओं ने अपने इतिहास के साथ कनाडा के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया है। हम हिंदू दुनिया के सभी हिस्सों से कनाडा में आए हैं और कनाडा हमारी भूमि है। अब खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा हमारे देश को प्रदूषित किया जा रहा है। खालिस्तानी हमारे कनाडाई संविधान से मिली स्वतंत्रता की गारंटी का दुरुपयोग कर रहे हैं। दरअसल भारत विरोध कर अपनी दुकान चलाने वाले कायर गुरपतवत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भीख मांगने के लिए कटोरा उठा लिया है। आपको बता दें कि पन्नू को पाकिस्तानी एजेंसी ISI से पैसे मिलते हैं। आतंक का एक्सपोर्टर पाकिस्तान खुद ही भिखारी हो गया है, इसलिए खालिस्तानी पन्नू की फंडिंग भी कम हो गई है। पैसों के लिए पन्नू एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तानी आकाओं को खुश करने के लिए पन्नू ने बयानबाजी शुरू कर दी। पन्नू ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बयानबाजी की, कनाडा में बसे हिंदुओं को भारत लौटने की नसीहत दी। फिर कनाडा में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई। मंदिर की दीवार पर आपत्तिजनक बातें लिखी गई। मंदिर में तोड़फोड़ का शक खालिस्तानियों पर ही है। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने इसी का विरोध किया है। आर्य ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कनाडाई सांसद ने कहा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि खालिस्तानी समर्थक नफरत और हिंसा की अपनी सार्वजनिक बयानबाजी से आसानी से बच जाते हैं। इसे लेकर हिंदू कनाडाई चिंतित हैं। कनाडाई एजेंसियां इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कनाडा भारत विरोधी खालिस्तानियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह साबित हुआ है। पिछले साल खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास तक आ गई थी। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तो कई बार खालिस्तानियों के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। आतंकी निज्जर की हत्या का मामला तो वहां की संसद तक पहुंच गया था। हालांकि भारत की कड़े तेवर के बाद ट्रूडो ठंडे पड़ गए, लेकिन एक बार फिर ट्रूडो राज में पाकिस्तानी खालिस्तानी लॉबी ने कनाडा में अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कैसे भारतीय सेना के जवान एक चीनी नागरिक के लिए देवदूत साबित हुए और कैसे उसकी जान बचाई, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपने साहस और मानवता का परिचय दिया है और एक चीनी नाविक की जान बचाई जो चोट लगने की वजह से समुद्र में गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। भारतीय नौसेना को आपातकालीन संदेश प्राप्त हुआ था कि एक चीनी व्यापारिक जहाज पर सवार एक नाविक की हालत बहुत गंभीर है और उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है।
भारतीय नौसेना ने बिना किसी देरी के अपने चिकित्सा दल और हेलीकॉप्टर को उस जहाज की ओर रवाना कर दिया। भारतीय नौसेना के चिकित्सा दल ने मौके पर पहुंचकर चीनी नाविक का प्राथमिक उपचार किया और उसे सुरक्षित तरीके से भारतीय नौसेना के जहाज पर लाया गया, जहां उसे जरूरी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गयी। चीनी नाविक की हालत स्थिर होने के बाद उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। भारतीय नौसेना की इस त्वरित और सफल कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को भी बढ़ा दिया है। और चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में भारत की अहम खबरों का। बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, इंडी विधायकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, नीतीश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। संसद सत्र का आज चौथा दिन, लॉ एंड ऑर्डर भ्रष्टाचार को लेकर हुआ हंगामा। स्पीकर ने कहा सदन की मर्यादा बनाकर रखें। एमपी में कई सांसदों ने स्पीकर से की मकर द्वार अवरुद्ध करने की शिकायत। कहा कल इंडी सांसदों ने किया था प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बरकरार, सीबीआई केस में 8 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट से मिली राहत, नहीं मिली राहत, 31 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले में जेल में बंद है सिसोदिया। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित, 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को होगी लिखित परीक्षा। पेपर लीक की वजह से रद्द हुई थी परीक्षा। जम्मू कश्मीर के कठुआ से जैश आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए। भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों से जुड़े तार, कठुआ में सेना के काफिले पर हमला करने में मदद की थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बार एसोसिएशन के नए ऑफिस का किया उद्घाटन। चीफ जस्टिस के साथ मौके पर सुप्रीम कोर्ट के कई जज मौजूद रहे। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, स्विमिंग पूल में डूबा 5 साल का मासूम। मौके से नदारद पाए गए सिक्योरिटी स्टाफ। मनाली में बादल फटने से व्यास अंजनी महादेव नदी में आई बाढ़, सड़क का बहा एक हिस्सा, कई घरों को नुकसान पहुंचा। मुरादाबाद धर्मांतरण कांड में पुराने छात्र राज का बड़ा खुलासा। कहा 1 साल पहले की थी धर्मांतरण का दबाव बनाने की शिकायत, तब नहीं लिया गया था कोई एक्शन। रांची में एक टीचर ने बेरहमी से की बच्चों की पिटाई, छात्रों के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर दिया मानवता का परिचय। समंदर में फंसे चीनी नाविक की बचाई जान, नौसेना के जवानों ने घायल चीनी नाविक का इलाज किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको बताते हैं हरियाणा के गुरुग्राम से, क्योंकि यहां पर गार्ड की लापरवाही सामने आई और इसी की वजह से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। पूरा मामला 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के गुरुग्राम में 5 साल के बच्ची की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। आरोप है कि लाइफ गार्ड की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। आरोप है कि जिस वक्त ये घटना घटी, आरोपी मोबाइल पर व्यस्त था। जब वो बच्चे को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूदा, तब तक काफी देर हो चुकी थी। आनन फानन में लाइफ गार्ड ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने 5 साल के मासूम को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद बच्चे के परिवार वाले और सोसाइटी के लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने सोसाइटी में जमकर हंगामा किया। लोगों ने लाइफ गार्ड पर आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बच्चे की मौत के बाद लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने इस